Hello students, in the chapter of set theory we have studied many things and you have seen many concepts especially related to De Morgan's laws and some important results on number of elements in sets. You are well aware with the different formula. Okay, now we will try to solve some of the NCERT problems, some tricky problem by alternate method by using Venn diagram. वेन डायग्राम से आप बहुत टफ क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. वेन डायग्राम की अच्छी चीज़ यही है. तो इन दिस कनेक्शन वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 प्रॉब्लम नंबर 7 विच इज ऑन स्क्रीन. आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 यह एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 का है. इसमें क्या बोल रहा है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket and 10 like cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो टोटल 65 पीपल हैं. अब देखिए इस क्वेश्चन में यह एज्यूम कर लेना है कि हर मेंबर इस ग्रुप का कोई ना कोई गेम खेलता है. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, क्रिकेट और टेनिस. तो क्रिकेट को हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और टेनिस को दूसरे से. तो क्रिकेट के लिए सी लिख दिया गया और टेनिस के लिए टी लिख दिया गया. अब क्रिकेट में देखिए ध्यान से, इसमें बोल रहा है 40 लाइक क्रिकेट, तो 40 टोटल क्रिकेट में है एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो कॉमन रीजन में 10 हो जाएगा. तो 10 आ गया, माने इंटरसेक्शन में 10 आ गया क्रिकेट और टेनिस का. अब क्रिकेट में कितने थे? 40. ठीक है, तो 40 थे, तो इसका मतलब अब केवल क्रिकेट में कितने बचे? 30. और टेनिस में कितने बचे? क्योंकि टेनिस के लिए बोल रहा था, टेनिस के लिए आपको पता नहीं है, यही फाइंड करना है. तो एक्स आप मान लीजिए अपने से. ठीक, अब यह पूरा मिला करके 65 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ग्रुप का हर मेंबर कोई ना कोई गेम खेलता है. तो क्या हो गया? x + 10 + 30 = 65. ठीक है, तो x = 65 - 40, दैट विल बी 25. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. तो जो x है वह केवल टेनिस वाले हैं, क्रिकेट वाले नहीं हैं. और x की वैल्यू क्या आई? 25. x की वैल्यू आई, तो आंसर क्या हो गया? 25. ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट है हाउ मेनी लाइक टेनिस. तो हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब कि टेनिस तो उसको पसंद है, कुछ और भी पसंद हो सकता है, तो क्रिकेट भी हो सकता है. तो हाउ मेनी लाइक टेनिस में x + 10 दोनों हो जाएगा. ठीक है, तो x + 10 का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू 25 और उसकी और 10 उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया? 35. ठीक है, तो यह आ गया आपका केवल माने टेनिस पसंद करने वाले 35 और केवल टेनिस पसंद करने वाले जो x हैं वो 25. ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी प्रॉब्लम. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश. और कोई लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ भी दो सेट हो गए, तो दो सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, फ्रेंच के लिए F लिख लेंगे और स्पेनिश के लिए S. अब इसमें देखो 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, लेकिन बोल रहा है 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. तो 10 आ गया दोनों में. अब केवल फ्रेंच वाले कितने हैं? तब आपके बचे टोटल फ्रेंच है 50 और कॉमन हो गया 10, तो आपका हो गया 40 आ जाएगा केवल
फ्रेंच में, तो टोटल फ्रेंच हो गया 50। और बोल रहा है 20 स्पीक स्पेनिश, तो 10 तो कॉमन हो गया आपका, जो 10 कॉमन हो गया तो इसमें 10 कॉमन वाला और 10 जो टोटल स्पेनिश का है, तो कितना हो गया स्पेनिश में 10, केवल स्पेनिश, क्योंकि टोटल स्पेनिश कितना है 20 है और टोटल फ्रेंच कितना था 50 था। ठीक है, अब आप कुछ भी पूछा जाए बता देंगे। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट दीज ऑफ टू लैंग्वेजेस। तो दीज ऑफ टू लैंग्वेजेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप सबको ऐड कर देंगे, 40 केवल फ्रेंच वाले, 10 स्पेनिश और फ्रेंच दोनों वाले और 10 स्पेनिश वाले, तो 40 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 60। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 60। अब आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज का। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 पीपल, in a survey of 600 people, 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. अब इसका सेट बनाइए, टी और कॉफ़ी, देयर आर ओनली 2 बेवरेजेस, तो एक आपका टी का हो गया, एक टी का हो गया और एक कॉफ़ी का। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है 150 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी टेकिंग टी, लेकिन आगे देख लीजिए कुछ कॉमन है क्या, 100 वेयर टेकिंग टी एंड कॉफी। और बड़ा बनाते हैं, हंड्रेड वेयर टेकिंग टी एंड कॉफी। ठीक, अब टी वाले टोटल कितने हैं 150, तो केवल टी में बाहर कितने जाएंगे 50 जाएंगे, तो वहाँ 50 हो गए। ठीक है, इसी तरह कॉफ़ी में कितने हैं, कॉफ़ी में हैं 225, तो 100 तो कॉमन वाले हो गए, तो यहाँ बाहर कितने केवल कॉफ़ी में 125। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तो आपने बना दिया अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, दिस थिंग मस्ट बी डन। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। सपोज देयर आर X स्टूडेंट्स who are taking neither tea nor coffee. Okay, this means that if you include X, the number of students taking neither tea nor coffee, and the number of students taking coffee and the number of students taking tea, that all will combine to form a number 600. तो इसका मतलब हुआ X plus 50 plus 100 plus 100 plus 125 is equal to 600। ये होना चाहिए टोटल नंबर। तो x की वैल्यू क्या हो गई 600 minus 275 and that will be equal to 325। तो 325 आपका आंसर हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। देखिए आपको याद होगा जो क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज का कर रहे थे 1.6 का,
उसमें हमने बोला था कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी हैव टू सपोज दैट द एवरी मेंबर ऑफ द एलिमेंट आर डूइंग सर्टेन थिंग्स। उसमें कुछ ना कुछ सब लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जो टोटल ग्रुप में स्टूडेंट हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर जानते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर इन ग्रुप, अभी हमको पता नहीं ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश की बात है तो 2 सेट बन जाएंगे। एक हिंदी के लिए H से डिनोट कर देंगे उसको, और एक इंग्लिश के लिए उसको E से डिनोट कर देंगे। H और E हमारे पास 2 सेट हो गए, ठीक है। तो हिंदी में बोल रहा है 100 स्टूडेंट हैं, लेकिन 25 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कॉमन है इंग्लिश और हिंदी के लिए। और हिंदी में कितने हैं 100, तो केवल हिंदी कितना बचा 75, इसीलिए वो बाहर हो गया हिंदी में 75। और इंग्लिश में बोल रहा है टोटल 50 है, तो 25 कॉमन था तो केवल इंग्लिश कितना हुआ 25, ठीक है। और ग्रुप का हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ जानता है, कोई ना कोई लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, तो आप सबको ऐड कर लीजिए 75 + 25 + 25, तो कितने हो गए 125, यह आंसर आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसमें बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। तो देखिए जल्दी से अगर टाइम बचाना चाहते हैं, यहाँ तो आपके पास इनफ टाइम रहता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना हो तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूरा मत पढ़िए, केवल एक स्टार्टिंग देखने के बाद आपको पता चल गया कि द क्वेश्चन इज अबाउट न्यूज़पेपर। तो हाउ मेनी वेराइटीज़ ऑफ न्यूज़पेपर आर देयर, तो न्यूज़पेपर H T I, बस यही है। तो आप पहले 3 सेट बना लीजिए सर्कुलर एरिया से, एक H रिप्रेजेंट करेगा और एक T रिप्रेजेंट करेगा और एक I रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। H T और I, तो आपके 3 सेट इस तरह से बन गए, ठीक है। अब इनका नाम लिख लीजिए H T I, सबका पता चलेगा कि कौन सा किस लैंग्वेज का है। T और I, ये नीचे वाला सेट I, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया, अब नंबर लिखना शुरू करिए। इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर H, जितने लोग पढ़ने वाले हो कितने 25, ठीक है। 25 पूरा H रिप्रेजेंट करता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में 11 कॉमन फॉर H एंड T, तो H और T का जो कॉमन रीजन है वह 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली मैं वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा हमको स्क्रीन कम मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इसको हम बाहर रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो से कि उस रीजन में 11 है नंबर लिखा हुआ, हाँ ठीक है, यह 11 है, ऐसे समझिए इसको। अब 8 कॉमन फॉर T एंड I, 8 एंड 9 कॉमन फॉर H एंड I, ठीक। एंड 3 रीड बोथ, ऑल 3 H T एंड I, 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं H T और I को। अब H कितना था 25, तो उस 25 में से आप देखिए 11 निकल गया, 3 निकल गया और 9 निकल गया, तो कितने बचे 23 निकल गए। तो केवल H में कितना आया 2 आया, केवल H में 2 आएगा, ठीक। इसी तरह T वाले टोटल 26 थे, तो T में आपका 11 निकल गया, 3 निकल गया, 8, तो 22 निकल गया, तो बचेगा केवल 4 जो केवल ओनली T से बिलोंग करेंगे। इसी तरह I वाले टोटल थे 26, तो इसमें 9 3 8 माइनस हो जाएगा 26 में से, तो केवल I वाले 6 बचे। देखिए ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है I को ना,
तो आई में 26 है तो 938 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपको बच गए 6, केवल आई वाले। अब आप कुछ भी पूछा जाए बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, क्या करना है, सारे नंबर को जोड़ देना है। जो एटलीस्ट वन है वो हो सकता है कि 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ता हो, तीनों पढ़ता हो, लेकिन कम से कम 1 न्यूज़पेपर पढ़ेगा। तो एटलीस्ट वन जब भी कभी होता है तो उसमें हम लोग सब ऐड कर देते हैं। तो क्या ऐड हो जाएगा, 2 + 4 + 3 सबको ऐड कर दीजिए पूरा। तो ये पूरा ऐड करने पर क्या आएगा, 43। ये टोटल नंबर 43 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 43। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोल रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, यानी केवल H, ओनली T एंड ओनली I। वेरी इजी। 2 + 4 + 6, देखो एक कॉमन रीजन नहीं है कहीं भी। तो 2 + 4 6 + 6 12। तो 12 नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, देखिए ये जो 15th नंबर क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा अलग अलग बुक में नंबर अलग अलग दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए, कॉन्सेप्ट यही है। और आपको, हमको लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब तक आपको यह बोला ना जाए यूजिंग द फार्मूला दैट रिलेट्स द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, देन फ्रीडम इज़ लाइंग विथ यू। आपकी पूरी फ्रीडम है, आप इसको जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है। इसको देखिए अच्छे से रिवाइंड करके, और वेन डायग्राम से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और फार्मूला से भी करिए, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस मोड में हैं। तो दोनों मेथड से आप कर लेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे बिल्कुल। ओके।